नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी आरओ 2023 के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, लगातार इस चैनल से जुड़े रहें। यहाँ पर आपको यूपीपीसीएस के साथ साथ आरओ पर 1 बजे से आपकी डे वाइज सीरीज़ चल रही है। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी सीरीज़ है जो डेली नाइट में रात को 9 बजे आती है। आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी के क्वेश्चन से, ऑलरेडी मैं कुछ सीरीज़ आपको करवा चुकी हूँ इसमें। आज उसी के आगे से क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया? ऑप्शन में आपको ग्राम पंचायतों का संगठन दिया गया है, ऑप्शन बी में गोवध निषेध दिया गया है, ऑप्शन सी में मुफ्त कानूनी सलाह है और ऑप्शन डी है समान नागरिक संहिता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुफ्त कानूनी सलाह। ये राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये संविधान के बाद में जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, किनके बीच संबंधों की पुनरीक्षा के लिए सरकारीय आयोग का गठन किया गया? राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है विधायिका और कार्यपालिका, ऑप्शन सी है कार्यपालिका और न्यायपालिका और ऑप्शन डी केंद्र और राज्य। तो याद रखिए, केंद्र और राज्यों के बीच जो पुनरीक्षा के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। अब बताना है भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। आप देख रहे हैं प्रश्नों की संख्या कितनी ज़्यादा है, भाग से पूछे गए हैं संविधान की अनुसूचियों से प्रश्न आए हुए हैं। भाग 10, ऑप्शन बी है भाग 11, ऑप्शन सी है भाग 14 और ऑप्शन डी है भाग 15। तो आपको देखने ऐसे प्रश्नों के लिए तैयार रहना है। इन टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 11। इसमें क्या दिया गया? संघ और राज्यों के संबंध। तो 1 और 1 11 करके आप याद कर सकते हैं, एक संघ एक राज्य मिल करके हो जाएंगे 11। तो ये एक ट्रिक है, आप इस तरीके से इनको तैयार भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों त्यागपत्र दे दें तो ऐसी स्थिति में संभालेगा? ऑप्शन ए है लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है गृह मंत्री और ऑप्शन डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो जब भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त होगा तो भारत के मुख्य न्यायाधीश उस पद को संभालेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। ऑप्शन ए के अनुसार प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, ऑप्शन बी है जनहित याचिका से, ऑप्शन सी है न्यायिक पुनरावलोकन से या फिर डी है न्यायिक स्वतंत्रता से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जनहित याचिका से। अगले प्रश्न के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम फैसले के अनुसार सशस्त्र बल न्यायाधिकरण AFT के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है उच्च न्यायालय AFT के फैसले के विरुद्ध रिट याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकती है। ऑप्शन बी है उच्च न्यायालय AFT के फैसले के विरुद्ध रिट याचिकाओं पर विचार कर सकती है। ऑप्शन सी के अनुसार उच्च न्यायालय AFT के फैसलों के विरुद्ध रिट याचिकाओं पर मेजर से नीचे के पदाधिकारियों से संबंधित मामलों पर विचार कर सकती है। किंतु इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उच्च न्यायालय AFT के फैसले के विरुद्ध भी रिट याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकती है। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 66 क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी के अनुसार भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है मंत्रिमंडल या फिर ऑप्शन डी है राजनीतिक प्रमुख मंत्री परिषद सहित। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, भारत का राष्ट्रपति भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है। को देखें तो सूची 1 और सूची 2 दी गई हैं, दो सूचियों में सही सुमेलित करना है। सूची 1 में कुछ विशेष भाग दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड जो टॉपिक हैं वो सामने वाली सूची में है। अब देखिए, पहले तो दिया गया ऑप्शन में संविधान का भाग 15 दिया गया है, फिर भाग 16 दिया गया है, 17 है और 18 है। इसके साथ साथ इसके विषय दिए गए हैं सामने, आपात उपबंध, राजभाषा, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध और निर्वाचन। ये आपको आपस में सुमेलित करना है। मैंने बताया ना कि ऐसे प्रश्न देखिए आपको बहुत ही मिल जाएंगे कि जिसमें संविधान के भाग होंगे या अनुसूची होंगे, आर्टिकल होंगे या संशोधन होंगे। इन टॉपिक को अगर आपने प्रिपेयर कर लिया है तो आप प्रश्नों की संख्या देखेंगे, पॉलिटी के लगभग 4 से 5 प्रश्न आसानी से आप हल कर पाओगे। अर्थात जो पॉलिटी के 100% क्वेश्चन में से लगभग 25 to 30% आप कंप्लीट कर लोगे सिर्फ इन्हीं टॉपिक को कंप्लीट करके, और मेजर पोर्शन लगभग इन्हीं से अप्रॉक्सीमेट आप 50% मान के चल सकते हो, इनसे हो जाएंगे। अब देखिए,
सबसे पहले संविधान के भाग 15 की बात करते हैं, तो ये है निर्वाचन के लिए। और जो भाग 16 है वो है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं भाग 16 में। ठीक है, अब बात करते हैं भाग 17। भाग 17 में राजभाषा दी गई है ना। और संविधान का भाग जो 18 है वो आपात उपबंध के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 4321। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? ए है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, बी ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, और ऑप्शन डी के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो यहाँ पर जो नीति निर्देशक सिद्धांत की बात की जाए, ऑप्शन सी करेक्ट होगा कि ये कोई उद्देश्य नहीं है धार्मिक राज्य की स्थापना करना। यहाँ संविधान ही सर्वोपरि है और सभी अपने धर्म को अबाध रूप से मान सकते हैं। बाकी एक कल्याणकारी राज्य हो, सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित हो, धर्मनिरपेक्ष राज्य हो, ऐसी जरूर इसके सिद्धांत ऐसे रहे हैं। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है राज्य का सभापति, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष, और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होगी उसकी अध्यक्षता करेंगे लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये किस आर्टिकल में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑप्शन ए है ऑस्टिन, ऑप्शन बी है CR एटली, ऑप्शन सी है विंस्टन चर्चिल, और ऑप्शन डी है लॉर्ड माउंटबेटन। तो ऑस्टिन ने ये बात कही थी कि संविधान सभा जो है वो कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। 71वां क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? विद्युत चक्रवर्ती, रजनी कोठारी, रोमिला थापर या फिर AK दुबे? पॉलिटिक्स इन इंडिया के राइटर हैं रजनी कोठारी, ऑप्शन बी इज राइट। राज्यसभा का अध्यक्ष, अब इसके ऑप्शन देखिए, इसके बारे में जानकारी दी गई है। राज्यसभा के अध्यक्ष के बारे में, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, संसद द्वारा चयनित होता है, या उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, और राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वो पदेन अध्यक्ष होता है, मतलब उपराष्ट्रपति होते हैं जो कि पदेन अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा के। ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर, मतलब उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। वो तब तक अपना कार्यभार अपना जो है वो पदेन अध्यक्ष के तौर पर राज्यसभा में करते हैं। जब राष्ट्रपति नहीं होते हैं तब वो उपराष्ट्रपति की पद पर आते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखिए, मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में है एक। तो मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, या वैधानिक अधिकार है? तो ये संवैधानिक अधिकार है, ऑप्शन बी। 74वां प्रश्न है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है, कहाँ की जा सकती है? केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी के अनुसार केवल राज्यसभा में, ऑप्शन सी है केवल राज्य विधानसभाओं में, ऑप्शन डी के अनुसार संसद के किसी भी एक सदन में। तो याद रखिए, जो संविधान में संशोधन है वो संसद के किसी भी एक सदन में क्या होता है, वहाँ पर पहल की जा सकती है। 75वां क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित है। तो किस में है? मूल अधिकार में है, आर्थिक अधिकार में है, मूल कर्तव्य में है, या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अंग है? तो यहाँ पर याद रखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित है, वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो अंग है उसके अनुसार। ऑप्शन डी राइट है। देखिए, आपको करना क्या है यहाँ पर, जैसे मैं प्रश्न आपको टॉपिक क्या क्या बता चुकी हूँ वो मैंने कवर भी कराए, डे वाइज सीरीज़ में भी आएंगे। जैसे आपको संविधान की अनुसूचियाँ याद करनी है, संविधान के सभी भाग तैयार कर लेने हैं, संविधान के जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, जैसे कि शुरुआत के 50 आर्टिकल्स तो प्रिपेयर ही होने चाहिए, जिसमें आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए, मौलिक अधिकार है, नागरिकता है ना, ये तैयार हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको राष्ट्रपति, संसद के बारे में, उपराष्ट्रपति, ठीक है, महान्यायवादी, इन सब से जो रिलेटेड आर्टिकल हैं उनको प्रिपेयर करना है, आपातकाल से रिलेटेड आर्टिकल, यही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आपको प्रिपेयर कर लेना है। अभी भी वक्त है, आप इन टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करिए। अब इसके साथ साथ जैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर पैटर्न, अब इन क्वेश्चन के माध्यम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज इसीलिए चल रही है कि अब इन क्वेश्चन के माध्यम से अगले आने वाले प्रश्न ऐसे आपके गलत नहीं होंगे। जैसे हर बार ही पूछ लिया जाता है, कभी कदार आता है कि राष्ट्रपति अगर नहीं है अपने पद पर तब कौन उनका कार्यभार संभालेगा,
होगा, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन होगा। तो ये कॉमन क्वेश्चन से पूछे ही जाते हैं। मुझे नहीं लगता पॉलिटी के प्रश्न इतने डिफिकल्ट होते हैं कि आप हल ना कर पाएँ। यहाँ आप प्रिपेयर करिए मेरे साथ और आप देखिएगा 80 to 90% क्वेश्चन आप सॉल्व करके आओगे। 100% कोई नहीं बोलता, फिलहाल सारे हो जाएंगे, निश्चिंत रहिए। बट क्या है, मैं 80 to 90% आपको श्योर कर रही हूँ कि आपके क्वेश्चन यहाँ से हल हो जाएंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदन का अध्यक्ष गैर सदस्य होता है। देखिए, ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी है राज्य विधानसभा, ऑप्शन सी है राज्यसभा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राज्यसभा याद रखिए, यहाँ पर जो अध्यक्ष होता है वो गैर सदस्य होता है। अब यहाँ के सदस्य के अध्यक्ष अभी हम लोगों ने पढ़ा है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है ना, तो वो इसके सदस्य नहीं होते, वो गैर सदस्य होते हैं। 77वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया। लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी। अब इनमें से बताना है कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपना पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया हुआ है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले है अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। इनके साथ साथ हैं गुलजारी लाल नंदा और इंदिरा गांधी। ये तीनों लोग हैं जिन्होंने अपना अधिक समयांतर के बाद अपना ये जो पद है प्रधानमंत्री का, ये सुशोभित किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 3, 4 एंड 5। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात बाकी के सारे कथन सही हो जाएंगे। तो सबसे पहला कथन है, वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। ऑप्शन बी है, वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है। ऑप्शन सी है, वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन डी है, उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। तो देखिए, मुख्यमंत्री क्या होते हैं, ये साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पति द्वारा चयनित होते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर आपको मुख्यमंत्री के लिए याद रखना है राज्यपाल का। कौन किसको नियुक्त करता है, कौन किसके समक्ष शपथ लेता है, ये भी आपको याद करना है। तो मैं इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो मैं बताते चल रही हूँ, आप नोट करते चलिए। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान की मूल संरचना जो कि बुनियादी ढांचा है, इसके सिद्धांत का स्रोत क्या है। संविधान है, बी है न्यायिक व्याख्या है, सी है न्यायविदों के मत, डी है संसदीय कानून। इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यायिक व्याख्या। जब आप डे वाइज सीरीज देखेंगे तो उसमें मैं आपको जब संविधान संशोधन पढ़ाऊंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी ये मूल संरचना, ये बुनियादी ढांचा, इस सिद्धांत का प्रतिपादन या ये सिद्धांत कैसे आया, कहाँ से आया, है ना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन निम्नलिखित में से किन के सृजन के लिए उत्तरदायी है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है और ये संशोधन 44वां है, 42वां है, 73 और 74वां है। इनको किसी भी प्रकार से आपको नहीं भूलना है। पहला है राज्य निर्वाचन आयोग, दूसरा है जिला निर्वाचन आयोग समिति, थर्ड है राज्य वित्त आयोग और लास्ट है राज्य संपत्ति कर मूल्य निर्धारण बोर्ड। अब इसमें से बताना 73 और 74वां जो संविधान संशोधन है किसका सृजन किया गया। देखिए, इसमें राज्य के निर्वाचन आयोग का सृजन हुआ है, जिला नियोजन समिति का हुआ है और राज्य के वित्त आयोग का भी हुआ है। यहाँ पर राज्य के मूल कर और मूल्य निर्धारण बोर्ड और जो कर संपत्ति है इसके लिए नहीं हुआ है। तो फोर्थ ऑप्शन आप यहाँ पे हटा लेंगे, तीनों हो जाएंगे। 73वां और 74वां संविधान संशोधन बहुत बार मैं पढ़ा चुकी हूँ, नगर पालिका और नगर पंचायत से रिलेटेड है और यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग से भी रिलेटेड है। तो उसके लिए क्या किया गया, जिला नियोजन समिति भी बनाई गई, राज्य वित्त आयोग बनाया गया जिससे वित्त क्या किया जा सके। वित्त आयोग इसीलिए बनाया गया कि जब तक वित्त नहीं होगा तब तक नगर पंचायत और नगर पालिका कैसे सही से अपना काम कर पाएंगी। तो ये कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट है, डे वाइज सीरीज़ में हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पर अभी हम लोग प्रश्न देख रहे हैं इंपॉर्टेंट, उन प्रश्नों को मेरे साथ हल करते रहिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आरओ के जो क्वेश्चन पिछले वर्ष पूछे गए वो सारे मैंने लिए हैं, कोई भी नहीं छूट रहा है, सारे सब्जेक्ट वाइज करा रही हूँ। तो आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे। डे वाइज सीरीज़ दोपहर को 1 बजे करना मत भूलिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 60 डेज़ का हम लोग टारगेट लेकर के चल रहे हैं। 60 डेज़ में मैं आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराने वाली हूँ विद क्वेश्चन आंसर्स। तो लगातार मुझसे जुड़े रहें और अपनी प्रिपरेशन मजबूत करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।